हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो एमसीक्यूज है, बंगाल शैली के कलाकार के साथ साथ आधुनिक चित्रकार, समकालीन कलाकार, इस सभी के बारे में जो है आपके क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें करीब आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? तो टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल कितने हैं? 100 क्वेश्चन है और ये क्लास 6 है। इसके पहले हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 बंगाल शैली के कलाकार और आधुनिक आधुनिक चित्रकार, समकालीन चित्रकार से संबंधित जो है आपके क्लास 5 दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप जाके आप देख सकते हैं। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन के जो है चारों ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन के जो है चारों ऑप्शन पे जो है हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। मतलब 4 ऑप्शन पे फुल डिस्कशन करेंगे तो आपकी क्वेश्चन और भी बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन से जो है आप लोगों का 400-500 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। रोज सुबह 11 बजे, ठीक है, रोज सुबह 11 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये क्रिसमस ऑफर चल रहा है अपन क्लासेस की तरफ से, जिसमें एक कोर्स लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ देखने को आपको मिलेगा। मतलब ऑल इंडिया में जितने भी पेपर हुए हैं कला से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट में हो, सभी का बैक पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। तो इसमें जो है इसकी जो वैलिडिटी है ना, कितने हैं, तो इसकी वैलिडिटी याद रखिएगा 12 मंथ रखा गया है। कितने में रखा गया था? 12 मंथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 12 मंथ में आपको मिलेंगे इसमें। और 350 टेस्ट सीरीज है। 350 टेस्ट सीरीज है और टोटल क्वेश्चन आपके 30,500 प्लस क्वेश्चन है। मतलब 30,500 प्लस क्वेश्चन है। टेस्ट जो है 350 है। वैलिडिटी जो है आपके 12 मंथ है। इसमें टॉपिक टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 350 मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर टेस्ट होंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर, जितने भी कला से संबंधित एग्जाम हुए सभी का आपको इसमें पेपर मिल जाएंगे। इसकी प्राइस जो है 799 है, लेकिन अभी क्रिसमस ऑफर है। ठीक है, इसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो 799 है और क्रिसमस ऑफर्स में क्या क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो अपन क्लासेस की तरफ से जितने भी टेस्ट पेपर अभी तक लॉन्च हुए हैं सभी पे जो है 100 रुपीज का ऑफ है। ठीक है, 100 रुपये का ऑफ है। कितने तारीख से है? तो 25 से 27 मतलब आज मतलब 25 से 27 तक जो है इसकी ऑफर आप उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और कूपन क्या अप्लाई करना है? तो क्रिसमस 100 को आप अप्लाई करोगे तो आपके 100 रुपये ऑफ हो जाएंगे। इसमें आपको यूपी एलटी ग्रेड के मिलेंगे, यूपी पीजीटी के मिलेंगे, यूपी टीजीटी मिलेंगे। उसके बाद डीएसएसबी के भी इसमें लगा नहीं है, डीएसएसबी के भी मिलेंगे। उसके बाद जो आपके ऑल ऑल इंडिया जितने भी ऑल पेपर हुए हैं उस पर भी आपके 100 रुपये पर मिल जाएंगे, 100 रुपये का डिस्काउंट। कोई भी दिक्कत हो रहे तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करिएगा व्हाट्सएप मैसेज करें। अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों जो है अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? अपन व्हाट्सएप और टेलीग्राम और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। टेस्ट जो है पर डे शाम 4 से 6 बजे जो है, पर डे 4 से शाम 6 बजे तक जो है पर डे आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट कहाँ मिलेगा? फ्री टेस्ट सीरीज पे आप जाओगे तो टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये यूपीएलटी ग्रेड का टेस्ट पेपर है। ठीक है, जो अभी 24 जनवरी को पेपर होने वाला है। ठीक है, ये पेपर को रात में हम 9 बजे सोल्व कराते हैं। ठीक है, तो रात के 9 बजे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके 11,000 प्लस क्वेश्चन पेपर है, 6 मंथ की वैलिडिटी है। 105 की जगह पे जो है 115 टेस्ट पेपर इसमें मिल जाएंगे आपको। टॉपिक वाइज 50 है, 40 की जगह पे जो आपके 50 मॉडल पेपर इसमें मिलेंगे। एक बैक पेपर है, 14 पेपर आपके ग्राफिक कला से संबंधित। इसकी प्राइस जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। इसी तरह यूपी टीजीटी का भी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,000 की जगह पर इसमें 16,000 क्वेश्चन पेपर हो गए हैं। ठीक है, और टेस्ट पेपर जो 130 टेस्ट मतलब 100 टेस्ट पेपर 130 टेस्ट सीरीज है यहाँ पे। और 50 टॉपिक बाई है, 55 जो है आपके मॉडल पेपर, 11 ओल्ड ईयर पेपर है इसमें। इसकी प्राइस जो है आपके सामने है। यूपी पीजीटी का भी है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये भी है। इसमें भी 16,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डीएसएसबी टीजीटी आल्ट का है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो तक जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपके 100 क्वेश्चन के जगह पे जो है कम से कम 400-500 क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्योंकि हर प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे जो है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे पहले तो आप काम करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि जो है काफ़ी लोग जुड़ सके।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समूह 1890 के एक सदस्य जे राम पटेल ने किस शैली का प्रचार किया और अपनी कलाकृतियों से भारत में लोकप्रिय हुए? ऑप्शन है अमूर्तन, यथार्थवादी, घनवाद, प्रभाववाद। तो क्या हो जाएगा? समूह 1890 ग्रुप 1890 ग्रुप है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1963 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था। और किसने किया था ग्रुप 1890 के? तो याद रखिए जे स्वामीनाथन किए थे नई दिल्ली में, ठीक है। इसी के एक कलाकार थे जयराम पटेल जो है। जयराम पटेल जो है मतलब जो है किस लिए है? अपनी कलाकृतियों के लिए भारत में लोकप्रिय रहे। तो क्या हो जाएगा? तो जयराम पटेल जो है आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1930 में हुआ था और गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। और समूह 1890 के एक सदस्य जो जयराम पटेल ने किस शैली को प्रचार किया और अपनी कलाकृतियों से भारत में लोकप्रिय हुए? तो याद रखिएगा अमूर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अमूर्तन हो जाएगा, याद रखिएगा, अमूर्तन शैली के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बैंड वाजा श्रृंखला किस चित्रकार से जुड़ा हुआ है? तो बैंड वाजा श्रृंखला जो है किस चित्रकार से जुड़ा हुआ है? अंजलि इला मेनन, कृष्ण खन्ना, एम एफ हुसैन, विकास भट्टाचार्य। तो बैंड वाजा जो है श्रृंखला किस चित्रकार से जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बैंड बाजा किससे संबंधित है? तो याद रखिए किससे संबंधित है? तो ऑप्शन याद रखिए कृष्ण खाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण खाना से संबंधित है। अंजलि इनाम मेनन जो है ये चित्रकार के लिए जानी जाती है, महिला कलाकार है। 1940 में जन्म हुआ था इनका। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। महिला कलाकार के लिए जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है? तो चित्रकार के लिए जानी जाती है। एम एफ हुसैन जो है एक चित्रकार के लिए फेमस, इनका जन्म 1915 में हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। विकास भट्टाचार्य जो है अति यथार्थवादी कलाकार के लिए फेमस है, इनका जन्म 1940 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। इनका भी जन्म याद रखिए कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है ये भी। तो याद रखिएगा बैंड वाला जब भी बोलेगा, बैंड बाजा श्रृंखला किसकी है? कृष्ण खन्ना की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला में अति यथार्थवाद के प्रारंभिक संकेत लक्षण किसकी कलाकृतियों में परिलक्षित हुए? यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, जी आर संतोष, राजा रवि वर्मा। तो क्या हो जाएगा? भारतीय कला में अति यथार्थवाद, तो भारतीय कला में अति यथार्थवाद के प्रारंभिक संकेत लक्षण किसकी कलाकृतियों में परिलक्षित होती है? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, ठीक है। ये वजह इनकी कला में अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। और ये अति यथार्थवाद जो है कहाँ की वाद है? तो याद रखिएगा ये फ्रांस की वाद है, ठीक है। फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। अति यथार्थवाद की कला रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर जो है अति यथार्थवाद के प्रभाव दिखता है। और इनका जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोरा साको में हुआ था। जोरा साको कहाँ पड़ता है? साको कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा बंगाल में इनका जन्म हुआ था। यामिनी राय का जन्म जो 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोड़ में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो लोक चित्रकार के लिए फेमस है। जी आर संतोष जो है नौ तांत्रिक कलाकार है, इनका जन्म 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था, ठीक है। श्रीनगर याद रखिएगा, जम्मू याद रखिएगा, ठीक है। श्रीनगर जम्मू में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नौ तांत्रिक कलाकार चित्रकार के लिए फेमस है। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था। मृत्यु जो है 1906 में हुआ था। जन्म जो है इनका केरल में हुआ था। याद रखिए किस लिए फेमस है राजा रवि वर्मा? तो चित्रकार के लिए फेमस हो जाएंगे। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस हो जाएंगे। तो भारतीय कला में अति यथार्थवाद के प्रारंभिक संकेत लक्षण किसकी कलाकृतियों में परिलक्षित होती है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डेट डेथ ऑफ ए ड्रीम डेथ ऑफ ए एशियंस मैन और द किलर नामक कलाकृति किस भारतीय चित्रकार की रचना है? गणेश पाइन है, सोमनाथ होर है, विमान सुंदरम है, जगन चौधरी है। तो डेथ ऑफ ए एशियंट मैन और द किलर नामक कलाकृति किस भारतीय कलाकार की रचना है? तो डेथ ऑफ ए ड्रीम पहला चित्र, दूसरा जो है डेथ ऑफ ए एशियंट और एशियंट मैन, और दूसरा द किलर नामक चित्र। तीन चित्र है, ये किसकी है आपको ये बताना है।
तो याद रखिए किसकी हो जाएगा, तो गणेश पाइन का हो जाएगा। याद रखिए किसकी है, गणेश पाइन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। गणेश पाइन जो है चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा चित्रकार है। गणेश पाइन का जन्म कब हुआ था, तो जन्म याद रखिएगा 1937 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सोमनाथ और क्या है, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1921 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। विमान सुंदरम जो है इंस्टॉलेशन कलाकार है, अगर इनकी हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1943 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो शिमला में हुआ था। जोगेन चौधरी जो है आपकी, इनका जन्म जो 1934 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। और किस लिए फेमस है जोगेन चौधरी, तो चित्रकार के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, डेथ ऑफ ए ड्रीम, डेथ ऑफ ए एशियंट एंशियंट मैन, द किलर नामक कलाकृति किस भारतीय चित्रकार की है, तो गणेश पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आफ्टर द साइक्लोन, आफ्टर द साइक्लोन, साइक्लोन विक्ट्री नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की थी, जतिन दास, ब्रेन डे, परितोष सेन, जे स्वामीनाथन। आफ्टर द साइक्लोन, साइक्लोन विक्ट्री नामक चित्र की श्रृंखला, किस चित्र की श्रृंखला ने किसने चित्रित किया था, तो आफ्टर द साइक्लोन एग्जाम में आ चुका है, साइक्लोन विक्ट्री भी याद रखिएगा, ठीक है। आफ्टर द साइक्लोन किसकी है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, परितोष सेन हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, परितोष सेन हो जाएंगे। परितोष सेन जो है कोलकाता ग्रुप के क्या थे, सदस्य थे। और इनकी एक चित्र है आफ्टर द साइक्लोन के साथ साथ जो है साइक्लोन विक्ट्री भी जो है परितोष सेन की है। जे स्वामीनाथन जो है इनका जन्म 1928 में हुआ था और कहाँ हुआ था, इनका जन्म शिमला में हुआ था, याद रखिएगा शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है ये। ब्रेन डे जो है नौ तांत्रिक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना शैली के चित्रों को पसंदीदा माध्यम क्या है, पटना शैली के चित्रों को अगर हम बात करते हैं पसंदीदा माध्यम क्या है, कैनवास, कागज, तारपत्र, कपड़ा। तो क्या हो जाएगा, पटना शैली के चित्रों का पसंदीदा माध्यम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सब पटना शैली के चित्रों का पसंदीदा माध्यम क्या हो जाएगा, तो कागज हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा। कंपना पटना शैली जो है 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, कितने हुए थे, 18वीं सदी में हुई थी। स्वर्णकाल जो है 19वीं सदी में पटना शैली की हुई थी, स्वर्णकाल 19वीं सदी हुई थी। और पटना शैली का मुख्य केंद्र जो है कंपनी पटना ही रहेगा इसका। तो दोस्तों अगर एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वो कौन चित्रकार है जो औपनिवेशिक बंगाल के सामाजिक मुद्दों के शानदार व्यंग्यात्मक चित्रित लिथोग्राफ के लिए जाने जाते हैं। वह कौन सा चित्रकार है जो औपनिवेशिक बंगाल के सामाजिक मुद्दों के शानदार व्यंग्यात्मक चित्रित लिथोग्राफ के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सा हो जाएंगे, गगनेन्द्र टैगोर है, नंदलाल बोस है, यामिनी राय है, विनोद बिहारी मुखर्जी है। तो याद रखिएगा, औपनिवेशिक बंगाल के सामाजिक मुद्दे के शानदार व्यंग्यात्मक यानी व्यंग चित्रकार या चित्र लिथोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। तो कौन हो जाएंगे, गगनेन्द्र टैगोर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, गगनेन्द्र टैगोर। गगनेन्द्र टैगोर किस लिए फेमस है, इनका जन्म 1867 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल के जोरासांको में हुआ था, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के साथ 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 जो है क्या क्या है, व्यंग चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नंदलाल बोस जो है चित्रकार, प्रिंट मेकर और भित्ति चित्रकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1882 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1882 में हुआ था, किस लिए फेमस है, तो लोक चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। विनोद बिहारी का जन्म 1904 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इनका भी जन्म बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो ये भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मतलब चित्रकार है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलकाता के 12 दृश्यों नामक ईचिंग प्रिंट श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई। तो कोलकाता के 12 नमक ईचिंग प्रिंट श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी, विलियम होसेज, चार्ल्स हारकोट, जेम्स फोबर्स, विलियम डेनियर और थॉमस डेनियर। तो क्या हो जाएगा, कोलकाता के 12 दृश्य नामक ईचिंग प्रिंट श्रृंखला किसने बनाई थी, तो कौन बनाया था, तो याद रखिए कौन बनाया था, तो विलियम, इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा, विलियम डेनिस और थॉमस डेनियल ने बनाया था। तो कोलकाता में जो है
12 दृश्य नमक इचिंग, 12 जो है दृश्य बनाया था, जो इचिंग में बनाया था, किसने बनाया था? विलियम डेनिस और थॉमस डेनियर। निम्नलिखित में से किन किन निम्नलिखित में से किन किन से केसीएस पनिकर प्रभावित हुए थे? सुरवा डोल डाली अजंता, सेजान चाइनीज इंक, मेटिस तंत्र प्रतीकवाद, पिकासो गोगिन आदिम कला। तो निम्नलिखित में से किन किन से केसीएस पनिकर प्रभावित हुए थे? तो किन किन से प्रभावित हुए थे? तो केसीएस पनिकर जो है किससे प्रभावित थे? तो याद रखिएगा, केसीएस पनिकर जो है मातिस मातिस से प्रभावित थे। मातिस फाववाद के कलाकार, मेटिस मतलब मातिस की बात हो रही है, तंत्र और प्रतीकवाद तीनों से प्रभावित थे। और केसीएस पनिकर किस लिए फेमस है? तो तांत्रिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म इनका 1911 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था, मद्रास तमिलनाडु, याद रखिएगा। और ये किस लिए फेमस है? तांत्रिक कलाकार के लिए फेमस है और चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते? तो चित्रकार के लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, औपनिवेशिक शासन काल अवधि के दौरान भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज का दस्तावेजीकरण किन चित्रों का किया गया था? दक्खन शैली के चित्र, कंपनी शैली के चित्र, मुगल शैली के चित्र, कालीघाट शैली के चित्र। तो औपनिवेशिक शासन काल के अवधि के दौरान भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज का दस्तावेजीकरण किन चित्रों का किया जाता है? तो याद रखिएगा, कंपनी शैली का किया जाता है। किसका किया जाएगा? कंपनी शैली। कंपनी शैली हो जाएगा। कंपनी शैली कब चली थी? 18वीं में प्रारंभ हुई थी, 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, 19वीं सदी में स्वर्ण काल पे पहुंचे थी ये। कंपनी शैली का मुख्य पटना है। मुगल शैली 16 से 19वीं सदी तक चली थी, 19वीं सदी तक चली थी, याद रखिएगा, 19वीं सदी तक चली। कालीघाट शैली जो 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, कालीघाट 19वीं सदी में बंगाल में चली थी, ये बंगाल में चली थी कालीघाट, याद रखिएगा। और दक्षिणी शैली भी 16 से 19वीं सदी चली थी, तो 16 से 19वीं दक्षिणी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 1991 का मेमोरियल नमक संस्थापन कला कार्य किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया? तो वर्ष 1991 का मेमोरियल नमक स्थापना कला का कार्य किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया था? तो कौन सी कलाकार है? तो वर्ष 1991 का मेमोरियल नमक संस्थापन कला कार्य किस कलाकार द्वारा किया गया था? तो याद रखिए, विमान सुंदरम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विमान सुंदरम हो जाएंगे। विमान सुंदरम जो इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने, जन्म जो है इनका 1943 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था, शिमला में हुआ था इनका जन्म। सतीश गुजार का जन्म 1924 में हुआ था, सॉरी 1925 में झेलम पाकिस्तान में हुआ था, झेलम में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा कलाकार अपने कला कर्म में लोक मुहावरे का उपयोग करता था? मतलब कौन ऐसा कलाकार है जो अपने कला कर्म में लोक मुहावरे का उपयोग करता था? अनुपम सूद, लक्ष्मण पे, धनराज भगत, गुलाम मोहम्मद शेख। तो क्या हो जाएगा? कौन सा कलाकार है जो कलाकार अपने कला कर्म में लोक मुहावरे का उपयोग करता था? तो याद रखिए, कौन करता था? लक्ष्मण पे करते थे। लक्ष्मण पे जो, याद रखिएगा, लक्ष्मण पे करते थे। लक्ष्मण पे का जन्म 1926 में हुआ था और कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। अनुपम सूद छापा कलाकार के लिए जानी जाती है, महिला कलाकार है। 1944 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। धनराज भगत मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। 1917 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। गुलाम मोहम्मद शेख जो है इनका जन्म 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और किस लिए फेमस है ये? तो लेखक हैं और कला, सॉरी, चित्रकार हैं, कला समीक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण खन्ना अक्सर अपनी कलाकृति में निम्नलिखित में से किस विषय को चित्रित किया था? तो कृष्ण खन्ना की बात हो रही है। कृष्ण खन्ना ने अक्सर अपनी कलाकृति में निम्नलिखित में से किस विषय को चित्रित करते थे? तो क्यूबिस्ट शैली, शहरी परिदृश्य, ब्रह्मांडीय अमूर्तन, आम जीवन का श्रम। तो कृष्ण खन्ना जो है अपने चित्र में क्या करते थे? आम जीवन का चित्रण करते थे, आम जीवन और श्रम का चित्रण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
कृष्ण खन्ना जो है आपके ये कहाँ के हैं, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, 1925 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और पैक ग्रुप के तीसरे प्रदर्शनी का इन्होंने क्या किया था, कैटलॉग बनाया था। कृति सबरी कृति सबरी सबरी शेखिंग मुद्रियान किसने चित्रित की थी? कृति सबरी शेखिंग मुद्रियान किसने चित्रित किया था? नलिनी मलानी, भारती खेर, अतुल दोडिया, सुबोध गुप्ता। तो ये सबरी सबरी शेखिंग मुद्रियान किसने चित्रित की थी? ये पेंटिंग जो है सबरी शेखिंग मुद्रियान किसने चित्रित की थी? याद रखिए, किसने चित्रित किया था? अतुल दोडिया ने किया था। कौन हो जाएंगे? अतुल दोडिया। अतुल दोडिया किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। कहाँ जन्म हुआ था? 1959 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। सुबोध गुप्ता जो इंस्टॉलेशन कलाकार है, जन्म 1964 में हुआ था, बिहार में हुआ था। भारती खेर जो सुबोध गुप्ता की बीवी है, याद रखिएगा, सुबोध गुप्ता की क्या है? बीवी है। नलिनी मलानी जो है एक महिला कलाकार, इनका जन्म 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ये भी जो इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, ये चारों इंस्टॉलेशन कलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता है, ठीक है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता के वर्तमान अध्यक्ष बताना है। ग्रेस मोर्ले। ग्रेस मोर्ले तो राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रथम थे। अरिजीत दाता चौधरी, संजीव किशोर गौतम, ये जो है आपके राष्ट्रीय आधुनिक कला के वर्तमान है। बी नागदास जो है आपके राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान है। ठीक है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता के वर्तमान अध्यक्ष एक ही हो जाएंगे यहाँ पे, तो याद रखिएगा, अरिजीत दाता चौधरी हो जाएंगे ये। ग्रेस मोर्ले राष्ट्रीय संग्रहालय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रथम है। संजीव किशोर गौतम जो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय का प्रथम है। बी नागदास जो है ललित कला अकादमी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से रहा था? फिरका पेंटिंग याद रखिएगा, बंगाल शैली और किसको? कंपनी शैली, मुगल शैली। तो फिरका पेंटिंग याद रखिए कहाँ से? कंपनी शैली हो जाएगा। फिरका चित्र कंपनी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लॉड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया था? तो इन सर्च ऑफ वेनिस्ड इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लॉड शीर्षक वीडियो आर्ट, शीर्षक जो है वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया था? शकुंतला ने, नलिनी मलानी ने, विमान सुंदरम, नौजात अल्ताफ। तो क्या हो जाएगा? इन सर्च ऑफ वेनिस ब्लॉड किसने चित्रित किया था? तो नलिनी मलानी। ये इंस्टॉलेशन वीडियो आर्ट है इनकी। ठीक है, नलिनी मलानी एक महिला कलाकार के लिए जानी जाती है, मतलब, और इंस्टॉलेशन कलाकार है नलिनी मलानी। इनका जन्म 1946 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई द इनर आई किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो सत्यजीत रे क्या थे? एक फिल्म निर्देशक थे ये। ठीक है, इन्होंने एक फिल्म बनाया था थर्ड आई। इसी को क्या बोलते हैं? द इनर आई भी बोलते हैं। किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ठीक है, सत्यजीत रे जो बनाए थे फिल्म थर्ड आई या इनर आई। ठीक है, एक ही है, थर्ड आई बोलिए, इनर आई बोलिए, किसके जीवन पर आधारित है? तो नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, सतीश गुजराल, रामकिंकर भाई। तो याद रखिएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनी है ये। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, 1904 में हुआ था इनका जन्म। 4 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। सत्यजीत रे का जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? कोलकाता में ही हुआ था। कोलकाता में ही हुआ था, याद रखिएगा। और विनोद बिहारी के शिष्य थे ये सत्यजीत रे। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। रामकिंकर का जन्म 1906 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के जोगीपाड़ा में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंग भर सकते हैं? किस सॉफ्टवेयर द्वारा जो है आप डिजिटल ढंग से रंग भर सकते हैं? कोरल ड्रॉ, MS पेंट, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। तो किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंग भर सकते हैं? तो किससे भर सकते हैं? तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? फोटोशॉप के द्वारा आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? फोटोशॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सी के हैबर
की उत्कृष्ट कृति है? के हैबर की उत्कृष्ट कृति बताना है आपको। फ्लूट, थॉर्न, फैंटेसी, एनिमल, बीइंग। तो इनमें से कौन सी के हैबर की उत्कृष्ट कृति है? तो क्या हो जाएगा? तो के हैबर की जो है फ्लूट पेंटिंग है, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। फ्लूट पेंटिंग किसकी है? के हैबर की है। के हैबर चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। 1911 में जन्म हुआ था, कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। पढ़ाई इन्होंने कहाँ से किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था, ठीक है। और किसके निर्देशक में किए थे? तो जे आदिवासी के निर्देशन में किए थे। तो इनके गुरु जो है जे आदिवासी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आइल्ड का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। इसमें टोटल टेस्ट पेपर जो है 13,000 के जगह पर 16,000 ऐड हो गए हैं, 16,000 प्लस है। 116 के जगह पे जो है इसमें 130 टेस्ट पेपर है। टॉपिक बाई 50 है। मॉडल पेपर 55 है। 11 ओल्ड ईयर पेपर है। मैक्सिमम 50 अटैम्प्ट है। हर टेस्ट में 100 से 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉलिंग ज़्यादा करेंगे आप लोग, ठीक है। दिए गए और कोर्स का फी जो है आपके ये सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शैली के चित्रकार किस शैली में चित्रकारी करते थे? तो पटना शैली के चित्रकार किस शैली में चित्रकारी करते थे? चीनी शैली में, जापानी शैली में, यूरोपियन शैली में, एंग्लो इंडियन स्टाइल में। तो पटना शैली के चित्रकार किस शैली में कला चित्रण करते थे? तो पटना शैली के चित्रकार याद रखिएगा किस में करते? एंग्लो इंडियन स्टाइल में काम करते थे। किस में करते थे? एंग्लो इंडियन स्टाइल में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने चित्रकला और मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की? बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने चित्रकला और मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की थी? 1950 में, 19 जुलाई 1950 में, अगस्त 1949 में, जुलाई 1949। तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना याद रखिएगा 1947 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। इसी को पैक ग्रुप के नाम से जानते हैं, प्रगतिशील ग्रुप के नाम से जानते हैं, कई नामों से जानते हैं। तो इसकी पहली पर 3 प्रदर्शनियां होती है। पैक ग्रुप की कितने प्रदर्शनी हुई थी? 3 हुई थी, ठीक है। एक 49 में हुई थी, एक 50 में हुई थी, एक 52 में हुई थी, ठीक है। 1949, 1950, 1952 में हुई थी। आपको प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो आपके 49 में हुई थी। अब इसमें 49 में जो है अगस्त में हुई थी या जुलाई में हुई थी, आपको ये बताना है कि किस में हुई थी 49 में। तो याद रखिएगा 49 जो है किसमें हुई थी? जुलाई में हुई थी। प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? 1949 जुलाई में हुई थी। पैक ग्रुप की स्थापना में जो है संस्थापक कौन है? एफ एन सोजा हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में समकालीन, भारत में कलमकारी कला की 2 सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में कलमकारी कला की 2 सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी है? तो चौका और गुटानो शैली, श्री कलाहस्ती, मछली पटरम शैली, अर्धो और आखो शैली, तांत्रिक और भरनी कला। तो क्या हो जाएगा? भारत में कलमकारी कला की 2 सुस्पष्ट शैलियां निम्नांकित में से कौन सी हैं? तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। ये कहाँ पे है? कलमकारी जो है आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसमें कौन सी शैली है? तो श्री कलाहस्ती और मछली पटरम जो है ये आंध्र प्रदेश की कला है, कलमकारी के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजे चिल्ड्रेन की रचना निम्नांकित में से किस कलाकार ने की थी? तो रिफ्यूजे बताना है किसकी है? रामन चक्रवर्ती, नंदलाल बोस, चित्र प्रसाद, हरेन दास। तो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन किसकी है? तो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन किसकी है? याद रखिएगा किसकी है? तो चित्र प्रसाद की हो जाएगी, ठीक है। चित्र प्रसाद की हो जाएगी। चित्र प्रसाद का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 1960 से और 70, वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया था? ए रामचंद्रन, ओम प्रकाश, अर्पिता सिंह, गुलाम मोहम्मद शेख। वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया था? तो कौन हो जाएंगे? न्यूक्लियर रागनी जी याद रखिए कौन हो जाएंगे? रामचंद्रन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामचंद्रन। इस किस लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकार के लिए जाने। 1935 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था।
और न्यूक्लियर रागिनी जो है इनकी पेंटिंग है के एस कुलकर्णी की, ठीक है, सॉरी ए रामचंद्रन। अर्पिता सिंह जो है इनका जन्म 1937 में हुआ था, महिला कलाकार के लिए, चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। जन्म जो है इनका बंगाल में हुआ था। और गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 में हुआ था, कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिसकी जन्म शती वर्ष 2024 में मनाई जा रही है? एम एफ हुसैन, के जी सुब्रमण्यम, एफ एन सूजा, एस एस राजा। तो भारतीय कला के एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिसकी जन्मभूमि वर्ष 2024 में मनाई जा रही है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए एंग्री यंग मैन किसको बोलते हैं? तो सूजा को बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सूजा हो जाएंगे। सूजा का जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस हो जाएंगे, याद रखिएगा। एस एस राजा जो इनका जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, बावेरिया के मध्य प्रदेश में। के जी सुब्रमण्यम का जन्म 1935 में हुआ था, कहाँ, सॉरी 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। एम एफ हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मडई या थ्रेसिंग चित्र के निर्माता है? हुसैन, राजा, सूजा, हैबर। मंडई थ्रेसिंग चित्र के निर्माता कौन हो जाएंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, याद रखिए कौन हो जाएंगे? हैबर हो जाएंगे। हैबर बोलते के हैबर। के हैबर का जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है। सूजा का जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था। राजा का जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश में। हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देवकी नंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण का कार्यशाला कब प्रारंभ किया गया था? तो देवकी नंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण का कार्यशाला कब प्रारंभ किया था? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? राजस्थान में है। और इसका स्थापना जो 1937 में हुआ था वनस्थली विद्यापीठ की, तो याद रखिएगा 1937 हो जाएगा। तो देवकी नंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला में कब प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था, याद रखिएगा 1953 हो जाएगा। देवकी नंदन शर्मा का जन्म 1919 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में ही हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं देवकी नंदन शर्मा, और मोरों के चित्र के लिए जाने जाते हैं। अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई पड़ती है? फ्रूट वेंडर्स में, ब्राइड्स टॉयलेट में, स्लीप में, हिलमैंड में। तो अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई पड़ती है? तो स्लीप में नहीं दिखाई देती है, ठीक है। किस में नहीं दिखाती है? स्लीप में। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था, ठीक है, याद रखिए। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमिक पुस्तक लिखित है? तो द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमिक पुस्तक लिखी थी अनिना टैगोर, E.B. हैबल, रवीना टैगोर, मुल्कराज आनंद। तो द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमिक पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा अनिना टैगोर की हो जाएगी। किसकी? अनिना टैगोर। अनिना टैगोर चित्रकार के लिए जन्म 1871 में हुआ था, बुडापेस्ट, सॉरी, जोरासाको, बंगाल में हुआ था। E.B. हैबल का जन्म 1861 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। रवीना टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था, बंगाल के जोरासाको में हुआ था। मुल्क राज आनंद क्या है? कला समीक्षक है। निम्न में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति में चित्रण किया था? निम्न में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति में चित्रण किया था? चित्रण की विशिष्ट तकनीक विकसित किया था? मनीषी डे, के हैबर, असित कुमार हलदार, अमृता शेरगिल। तो निम्न में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति में चित्रण की विशिष्ट तकनीक विकसित की थी? तो लकड़ी पर वार्निश का टेम्परा पद्धति से चित्रण विशिष्ट तकनीक विकसित की थी, तो कौन हो जाएंगे? असित कुमार हलदार हो जाएंगे, ठीक है, असित कुमार हलदार हो जाएंगे। असित कुमार हलदार का जन्म 1890 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बंगाल में ही हुआ था इनका जन्म। और किस लिए फेमस है? तो कवि चित्रकार, कवि आधुनिक चित्रकार और कवि कलाकार के लिए जाने जाते हैं।
अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। के अकबर का जन्म 1911 में कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, के अकबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? तो के अकबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? यामिनी राय, एन एस बेंद्रे, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल। तो क्या हो जाएगा? के अकबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? तो याद रखिए के अकबर को अधिक कार्य पसंद अमृता शेरगिल के था। ठीक है, अमृता शेरगिल हो जाएंगे। अमृता शेरगिल का जन्म 1941 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1913 में हुआ था। बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था। इंदौर में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस लिए फेमस है बेंद्रे? तो चित्रकार के लिए फेमस है। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसकी किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? किसकी कला पे साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? एफ एन सोजा, एन एस बेंद्रे, एस एस राजा, सतीश गुजराल। तो किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो साम्यवादी याद रखिए किसकी कला पर दिखाई देता है? तो सूजा हो जाएंगे। सूजा हो जाएंगे। सूजा का जन्म 1924 में हुआ था। गोवा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। बेंद्रे का जन्म 1910 में इंदौर में हुआ था। राजा का जन्म 1922 में जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। सतीश गुजराल जन्म 1925 में झेलम पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह कथन किसका है? मेरे म्यूरल पेंटिंग शैली से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। यह कथन किसका है? जो मेरे म्यूरल पेंटिंग से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। एस एस राजा, सतीश गुजराल, जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम। तो यह कथन किसका है? मेरे म्यूरल पेंटिंग शैली से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। तो ये क्या है? किसकी हो जाएगा? ये मेरे म्यूरल पेंटिंग से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। तो सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म जो 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। जे स्वामीनाथन का जन्म 1928 में शिमला में हुआ था। के जी सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में केरल में हुआ था। एस एस राजा का जन्म 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। सही कथन का चयन करें, आपको सही बताना है। नंदलाल बोस का जन्म 6 सितंबर 1986 को हुआ था। बात गलत है क्योंकि इनका जन्म 1982 में हुआ था। ये बात गलत है। भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न नहीं मिला था इनको, पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण मिला था। ये भी गलत है। नंदलाल बोस ने 1910 से 11 में जनता के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने में लेडी हनिंगम की मदद की थी। ठीक है, ये बात सही लग रहा है। सन 1930 के करीब अपने कला शिक्षक के रूप में कला भवन से सेवा का प्रारंभ किया था। 1930 से नहीं किए थे कला भवन में, 1922 में किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 1910 में जो है जनता की प्रतिलिपियां तैयार किए थे इन्होंने। आर्ट एज आर्ट एज एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे और ट्रेडर्स ऑफ आर्ट इन इंडियन लेखक है ईवी हैबल, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। आर्ट एज एप्रिसिएशन इंडिया, आर्ट, देखिए आर्ट एज एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टुडे और ट्रेड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, ये तीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेख है ये किसकी है? तो याद रखिए किसकी है? अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, किसकी है? अमृता शेरगिल की हो जाएगी। अमृता शेरगिल की मृत्यु याद रखिएगा 1941 में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। तो आर्ट एज एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टुडे और ट्रेड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया के लेखक अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित चित्र सांवरी, सांवरी चित्र के रचनाकार अवनीनाथ टैगोर, बद्रीनाथ आर्य, शिल्पा गुप्ता, असित कुमार हलदार। तो इलाहाबाद में संग्रहालय में संग्रहित चित्र सांवरी चित्र के रचनाकार कौन है? सांवरी याद रखिएगा किसकी है? बद्रीनाथ आर्य की है, इलाहाबाद संग्रहालय में रखी गई है। बद्रीनाथ आर्य किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था। ये पाकिस्तान के ही है। लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा एल्बम कंपनी चित्रों का महानतम संग्रह है?
तो कौन सा एल्बम जो है कंपनी चित्रों का महानतम संग्रह है? फिगर 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 फिगरल एल्बम, आइडियल एल्बम, विलेज एल्बम, फ्रेशर एल्बम। तो कौन सा एल्बम कंपनी चित्रों का महात्म है संग्रह है? तो याद रखिए कौन सा है, तो फ्रेशर एल्बम हो जाएगा। ठीक है, फ्रेशर एल्बम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष हैं उमानंद रॉय, सुनील कुमार विश्वकर्मा, बी आर मनी, प्रोफेसर बी नागदास। भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहे हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के, तो प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस समूह का आदर्श वाक था किस समूह का आदर्श वाक था पूरी आजादी के साथ चित्रण करना? ग्रुप 1890, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, कोलकाता ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र। तो किस समूह का आदर्श वाक था कि पूरी आजादी के साथ चित्रण करना? तो पूरी आजादी के साथ किसने चित्रण किया है? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है मुंबई का है, जो ये पूरी आजादी के साथ चित्रण करते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। तो मुंबई इसका प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसकी संस्थापक एफ.एन. सूजा हो जाएंगे। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में हुआ था। और 1963 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। इसकी स्थापना का संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और इसके संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता है, अगर वो नहीं है तो रतिन मित्रा हो जाएंगे। दिल्ली शिल्पी चक्र का स्थापना 1949 में हुआ था, ये भी दिल्ली में ही हुआ था। और इसकी संस्थापक कौन हो जाएंगे? बीसी सन्याल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दोस्तों यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,200 प्लस की जगह पे 16,000 इसमें टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज जो है टोटल टेस्ट जो आपके 130 टेस्ट पेपर है इसमें। टॉपिक बाई 50 है, 55 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, 11 बैक पेपर है। मैक्सिमम टाइम एक टेस्ट को 50 पर लगा सकते हैं। पर टेस्ट में 100 से 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और दिए गए नंबर पे कोई दिक्कत आता है संपर्क कर सकते हैं, कोशिश करिएगा व्हाट्सएप को कर ले। ठीक है, और प्राइज इसके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से वर्ष में राजा रवि वर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व शिकागो में हुई वर्ल्ड कोलंबियन प्रदर्शनी में किया था? 1895, 1891, 1890, 1893। तो कौन से वर्ष में राजा रवि वर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व शिकागो में हुई वर्ल्ड कोलंबियन प्रदर्शनी में किया था? तो कौन से वर्ष में राजा रवि वर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व शिकागो में हुई वर्ल्ड कोलंबियन प्रदर्शनी में किया था? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? 1893 हो जाएगा। ठीक है, 1893 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कलाकार जो अपने चित्रों में ज्यामितीय अमूर्तन के लिए सुप्रसिद्ध है? तो कौन सा कलाकार है जो ज्यामितीय अमूर्तन के लिए सुप्रसिद्ध है? अनीश कपूर, एफ.एन. सूजा, एस.एस. राजा, एस.एस. राजा। तो ज्यामिति के लिए कौन जाने जाते हैं? तो कौन हो जाएंगे ज्यामिति के लिए? याद रखिएगा, वह कलाकार जो अपने चित्रों में ज्यामितीय अमूर्तन के लिए सुप्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ज्यामितीय अमूर्तन के लिए राजा जाने जाते हैं। राजा चित्रकार के लिए फेमस है, अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते। जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के बाबेरिया में इनका हुआ था। के शारा का जन्म 1914 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। एफ.एन. सूजा का जन्म 1924 में गोवा में हुआ था। अनीश कपूर का जन्म 1954 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। अनीश कपूर क्या है आपके? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन.एस. बेंद्रे ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया था? तो स्नातक किस विश्वविद्यालय से एन.एस. बेंद्रे किए थे? बड़ोदरा विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, राजस्थान विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। तो एन.एस. बेंद्रे ने जो किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया था? तो याद रखिए किससे किया था? तो आगरा विश्वविद्यालय से इसने किया था। ठीक है, इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से किया था। एन.एस. बेंद्रे का जन्म याद रखिएगा 1910 में हुआ था, इंदौर में हुआ था। इंदौर में हुआ था। और इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1884 से 1892 के मध्य मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के अधीक्षक थे। ये भी है भाई।
अलागिरी नायडू, देवी प्रसाद रायचौधरी, केसीएस पनिकर। तो 1884 से 1892 के मध्य मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के अधीक्षक कौन थे? तो याद रखिए कौन थे? ईबी हैवल थे। क्या हो जाएंगे? ईबी हैवल हो जाएंगे। ईबी हैवल कला समीक्षक थे, लेखक कला समीक्षक थे। 1861 में जन्म हुआ था इनका। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। अब मद्रास कला स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे? अधीक्षक थे। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कभी पूछता है तो याद रखिएगा 1850 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ हुआ था इसका स्थापना? याद रखिएगा मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डीपी डीपी राय चौधरी को निम्नलिखित में से किस संगठन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? जे स्कूल ऑफ आर्ट, यूनेस्को आर्ट सेमिनार, टोक्यो जापान, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंट्रल ऑफ आर्ट्स। तो देवी प्रसाद राय चौधरी को निम्नलिखित में से किस संगठन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किस में किया गया था? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद राय चौधरी को जो है यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान में किया गया था। तो याद रखिएगा जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण ग्रामीण परिवेश दर्शाया? तो निम्न में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दर्शाया है? तय मेहता, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, निहाल चंद। तो क्या हो जाएगा? तो निम्न में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दर्शाया था? तो याद रखिएगा नंदलाल बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस हो जाएंगे। ठीक है, नंदलाल बोस हो जाएंगे। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था। किस लिए फेमस? भित्ति चित्रकार, ग्राफिक चित्रकार, छपा कलाकार के लिए जानते हैं। जन्म जो है बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। राजा रवि जन्म 1848 में हुआ था। मृत्यु 1906 में हुआ था इनका, 1906 में हुआ था। तय मेहता का जन्म 1925 में हुआ था। गुजरात में हुआ था इनका जन्म, गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। अब ग्रामीण परिवेश के चित्र के लिए कौन जाने जाते हैं? नंदलाल बोस। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बरगद वृक्ष किसके द्वारा निर्मित किया है? हिम्मत शाह, धनराज भगत, नागजी पटेल, शंकर चौधरी। तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बरगद वृक्ष किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो बरगद वृक्ष किसकी है? तो बरगद वृक्ष याद रखिए कौन हो जाएंगे? नागजी पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नागजी पटेल। नागजी पटेल का जन्म 1937 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। नागजी पटेल याद रखिएगा मूर्तिकार है। ठीक है, शंकर चौधरी भी जो आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है। ठीक है, शंकर चौधरी का जन्म जो है 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। धनराज भगत भी जो आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और इनका जन्म जो है 1917 में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और हिम्मत शाह जो है इनका जन्म 1933 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात हो जाएगा इनका जन्म। और आपके हिम्मत शाह का जो है क्या है? तो ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। ये जो है आपके मूर्तिकार के लिए फेमस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जयपुर में स्थित शाहिद स्मारक पुलिस मेमोरियल किस मूर्तिकार की कृति है? हिम्मत शाह, उषा रानी आहूजा, देवी प्रसाद चौधरी, रामकिंकर वैद्य। तो जयपुर में स्थित शाहिद स्मारक पुलिस मेमोरियल किस मूर्तिकार की कृति है? तो याद रखिएगा किसकी है? जयपुर में जो है आपकी किसकी है? उषा रानी आहूजा हो जाएगा। ठीक है, उषा रानी आहूजा हो जाएगा आंसर में। ठीक है, उषा रानी जो आहूजा हो जाएगा। शाहिद स्मारक, शाहिद स्मारक तो देवी प्रसाद चौधरी का भी है फेमस, लेकिन जयपुर के जब भी आएगा शाहिद स्मारक तो याद रखिएगा उषा रानी आहूजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1963 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल चित्र बनाया? एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, तैयब मेहता, एन.एस. बेंद्रे। 1963 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल चित्र बनाया? तो किसने म्यूरल बनाया था? तो याद रखिए कौन बनाया था? एम.एफ. हुसैन बनाया था। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। अब एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। और कहाँ? महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। सूजा का जन्म 1924 में गोवा में होता है। मेहता का जन्म 1925 में गुजरात में होता है। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में जो इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महात्मा गांधी के आग्रह पर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा
वह गुजरात के हरिपुरा ग्राम में आयोजित अधिवेशन के लिए भारतीय दैनिक जीवन पर आधारित चित्र पोस्टर बनाने वाले चित्रकार हैं। नंदलाल बोस, एन एस बेंद्रे, के एन मजूमदार, विनोद बिहार मुखर्जी। तो महात्मा गांधी के आग्रह पर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन सज्जा की बात हो रही है, वह गुजरात में हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा ग्राम में आयोजित अधिवेशन के लिए भारतीय दैनिक जीवन पर आधारित चित्र या पोस्टर बनाने वाले चित्रकार कौन थे? एक ही लोग थे, कौन थे? नंदलाल बोस हो जाएंगे, ठीक है। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। ये चित्रकार, प्रेमकर, भित्ति चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। एन एस बेंद्रे जन्म जो 1910 में इंदौर में हुआ था, चित्रकार के लिए जानते हैं। के एन मजूमदार के जन्म 1800, के एन मजूमदार मतलब चितिनाम 1891 में हुआ था, मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। विनोद बिहार मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टॉयलेट का मूर्तिकार कौन है? टॉयलेट का मूर्तिकार धनराज भगत, हिम्मत शाह, शंकर चौधरी, प्रदोष दासगुप्ता। तो टॉयलेट बहुत फेमस है टॉयलेट। तो टॉयलेट याद रखिए किसकी है? शंकर चौधरी की हो जाएगी टॉयलेट, ठीक है। किसकी है? शंकर चौधरी। शंकर चौधरी क्या है? तो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था। प्रदोष दास गुप्ता भी जो है आपके क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ये भी मूर्तिकार हैं, ठीक है। और प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। हिम्मत शाह भी जो आपके मूर्तिकार हैं, हिम्मत शाह का जन्म 1933 में हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। धनराज भगत भी क्या है? आपके मूर्तिकार हैं। धनराज भगत जन्म 1917 में हुआ था, कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से चित्रकार ने शिव तांडव की रचना की? तो इनमें से कौन सा चित्रकार है जो शिव तांडव की रचना की थी? देवकीनंदन शर्मा, बीसी गोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा। तो निम्न में से कौन से चित्रकार ने शिव तांडव की रचना की? तो शिव तांडव की रचना किसने की थी? तो याद रखिए किसने की थी? तो द्वारका प्रसाद शर्मा ने किया था। किसने किया था शिव तांडव की रचना? तो द्वारका प्रसाद शर्मा ने किया था। याद रखिए कौन किया था? द्वारका प्रसाद शर्मा किए थे। 1970 में जगदम्बा देवी को कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1970 इसमें जगदम्बा देवी को कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? मिथिला लोक कला, वर्ली कला, फर चित्र, पटचित्र। तो 1970 में जगदम्बा देवी को कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो जगदम्बा देवी जो है 1970 में मिथिला कला यानी मधुबनी कला से संबंधित है। वर्ली कला महाराष्ट्र की है, फट चित्र राजस्थान की है, पट चित्र आपके उड़ीसा की। ये भी क्वेश्चन आपके याद रखना है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्लेज सिरेमिक पर डिजाइन बनाने में परंपरागत कलाकार हैं। ग्लेज सिरेमिक पर डिजाइन बनाने में परमगत कलाकार कौन है? परमगत कलाकार कौन है? सुरेश शर्मा है, पी एन चोयल है, विनय शर्मा है, ज्योति स्वरूप है। तो ग्लेज सिरेमिक पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार कौन है? तो ग्लेज सिरेमिक के लिए कौन जाने जाता है? ज्योति स्वरूप जाने जाते हैं। याद रखिए कौन जाने जाते हैं? ज्योति स्वरूप कलाकार हैं, ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक चित्रकला के इतिहास कला कोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेल चोयल, समंदर सिंह, नाथूलाल वर्मा, आरबी सकलकर। तो आधुनिक चित्रकला का इतिहास कला कोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आधुनिक कला का इतिहास कला कोर्स नामक पुस्तक के लेखक को आरबी सकलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आरबी सकलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से नहीं है। तो अनंत कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से नहीं है। मिरर ऑफ जेस्टर, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, द डांस ऑफ शिवा। तो अनंत कुमार स्वामी जो आपके कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। 1877 में इनका जन्म हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था
और किस लिए फेमस है? लेखक और कला समीक्षक के लिए फेमस है। और इनमें से कौन सी ग्रंथ है इनकी नहीं है? तो याद रखिए कौन सी नहीं, मिरर ऑफ जेस्चर है इनकी, ठीक है, ये है। आइडियल ऑफ द इंडियन आर्ट नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट इंडोनेशियन आर्ट है। द डांस ऑफ शिवा भी है, डांस ऑफ शिवा 1916 में इन्होंने लिखा है। तो कौन सा नहीं है? तो आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट जो है इनकी ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जयपुर रेलवे स्टेशन पर नौका विहार फ्रेस्को चित्र किस कलाकार ने बनाया था? जयपुर रेलवे स्टेशन पर नौका विहार फ्रेस्को चित्र किस कलाकार की रचना है? कृपाल सिंह शेखावत, बीसी गोई, गोवर्धन लाल जोशी, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो जयपुर रेलवे स्टेशन पे नौका विहार फ्रेस्को चित्र किस कलाकार की है? तो नौका विहार किसकी है? तो याद रखिएगा जयपुर के रेलवे स्टेशन है, मतलब जयपुर में जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उस पे एक नौका विहार का फ्रेस्को चित्र बना हुआ है, ठीक है। वो कौन बनाए हैं नौका विहार का फ्रेस्को चित्र? याद रखिएगा गोवर्धन लाल जोशी यानी बाबा बनाए हैं, ठीक है, गोवर्धन लाल जोशी यानी बाबा बनाए। राम गोपाल विजयवर्गीय जो है भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मतलब वास्तु चित्रण में काम करते हैं। इनका जन्म 1905 में हुआ था, सवाई माधोपुर में हुआ था, सवाई माधोपुर राजस्थान में हुआ था। वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? इनका भी जन्म राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। तो नौका विहार जयपुर के रेलवे स्टेशन पे फेस्को में नौका विहार गोवर्धन लाल जोशी हो जाएंगे। नागजी पटेल किस माध्यम की मूर्तियां के लिए जाने जाते हैं? तो नागजी पटेल आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। और किस माध्यम की मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं? प्लास्टर, पत्थर, कांच, टेराकोटा। तो नागजी पटेल जो आपके पत्थर में चित्र बना मूर्ति बनाते थे। क्या बनाते थे? पत्थर में बनाते थे। नागजी पटेल क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, तो बात सही है। नागजी पटेल का जन्म 1937 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ये गुजरात के कलाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द क्लिप्स नमक रंगीन इचिंग किस कलाकार की कलाकृति है? द क्लिप्स नमक इचिंग नमक रंगीन इचिंग किस कलाकार की कलाकृति है? सोमनाथ और पीलू पोच खाने वाला, एन पुष्पमाला, नागजी पटेल। तो द क्लिप्स नमक रंगीन इचिंग किस कलाकार की कृति है? तो किसकी हो जाएगा द क्लिप्स? तो याद रखिएगा सोमनाथ और की है। किसकी है? सोमनाथ और की है। सोमनाथ और किस लिए फेमस? छापा कलाकार, जन्म 1921 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। एन पुष्पमाला जो है टेराकोटा के लिए जानी जाती है, टेराकोटा में काम। नागजी पटेल जो है आपके 1937 में जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन ललित कला अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष तथा यूनेस्को कला संगोष्ठी टोक्यो का अध्यक्ष चुना गया? टोक्यो का अध्यक्ष चुना गया धनराज भगत, एका यादागिरी राव, देवी प्रसाद चौधरी, विमान दास। तो इनमें से कौन ललित कला अकादमी दिल्ली का अध्यक्ष तथा यूनेस्को का संगोष्ठी टोक्यो का अध्यक्ष चुना गया? तो कौन चुना गया था? तो इनमें से कौन ललित कला अकादमी दिल्ली का अध्यक्ष तथा यूनेस्को का संगोष्ठी टोक्यो का अध्यक्ष चुना गया? तो कौन हो जाएंगे? देवी प्रसाद चौधरी हो जाएंगे। याद रखिए देवी प्रसाद चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो इनमें से कौन से कलाकार है जो ललित कला के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष, और यूनेस्को कला का संगोष्ठी टोक्यो का अध्यक्ष भी रहे देवी प्रसाद चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, ठीक है, इसी पेपर को जो है रात में 9 बजे जो है मंडे टू सैटरडे सोल्व करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम अभी 24 जनवरी की इसकी लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके कितने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, टोटल टेस्ट 105 है, टॉपिक वाइज 50 है, और मॉडल पेपर भी इसमें 50 दिया गया, एक बैक पेपर 14 जो है आपके ग्राफिक कला के। प्राइस जो आपके सामने है। किस कलाकार ने भारतीय प्रतिमाओं पर चित्रित तांबे और धातु के ढाले हुए रूपों का उपयोग किया है? तो बिना मीरा मुखर्जी, रमेन चक्रवर्ती, पीवी जानकी राम, केसीएस पनिकर। तो किस कलाकार ने भारतीय प्रतिमाओं पर चित्रित तांबे और धातु के ढाले हुए रूपों का उपयोग किया जाता है? तो किसने किया था? तो पीवी जानकी राम, याद रखिएगा।
किस कलाकार ने भारतीय प्रतिमाओं पर चित्रित तांबे और धातु के ढाले हुए रूपों का उपयोग किया था? तो पीवी जानकी राम हो जाएंगे, पीवी जानकी राम किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, पीवी जानकी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कलाकार ने अपनी बीए मूर्तिकला में कॉलेज ऑफ आर्ट त्रिवेंद्रम सन 1982 में की थी? एन 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 रिमजॉन, शिल्पा गुप्ता, रियाज केमू, सुदर्शन सेठी। तो निम्न में से कौन से कलाकार ने अपनी बीए मूर्तिकला में कॉलेज ऑफ आर्ट त्रिवेंद्रम सन 1982 में की थी? तो कौन किया था? एन रिमजॉन, याद रखिएगा, एन रिमजॉन, एन रिमजॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 2009 दुबई कला मेले में डोंट सी डोंट हियर किसके द्वारा आधारित शक्तिशाली प्रदर्शन है? शिल्पा गुप्ता, एन पुष्पमाला, रक्स मीडिया कलेक्टिव, सुदर्शन सेठी। तो 2009 दुबई कला मेले में डोंट सी डोंट हियर किसके द्वारा आधारित शक्तिशाली प्रदर्शन है? तो याद रखिएगा, शिल्पा गुप्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिल्पा गुप्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह मूर्तिकार जली हुई लकड़ी के साथ साथ ब्लैक ग्रेनाइट में भी मूर्ति शिल्प बनाता है। निम्न में से किस कलाकार के विषय में बात हो रही है? धनराज भगत, रमेश पटेरिया, सतीश गुजराल, शांति दवे। तो यह मूर्तिकार जली हुई लकड़ी के साथ साथ ब्लैक ग्रेनाइट में भी मूर्ति शिल्प बनाता है। निम्न में से किस कलाकार के विषय में बात हो रही है? तो याद रखिएगा, जली हुई मूर्ति के लिए जो है आपके सतीश गुजराल भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सतीश गुजराल। उनका जन्म 1924 में हुआ था, झेलम में हुआ था। सतीश गुजराल जो है चित्रकार, मूर्तिकार और वस्तुकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मीरा मुखर्जी विशेषतः बंगाल की डोगरा कला तथा डैश बिहार की आदिवासी कला से प्रभावित है। तो मीरा मुखर्जी जो विशेषतः बंगाल की डोगरा कला तथा बिहार की आदिवासी कला से प्रभावित थी। तो क्या हो जाएगा? वो भील, सांझी, गोदना, मल्हार। तो मीरा मुखर्जी मल्हार से प्रभावित है। और मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और मीरा मुखर्जी किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। याद रखिएगा, किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। सांझी जो है आपके उत्तर प्रदेश, गोधना आपके बिहार का लोक कला है। केजी सुब्रमण्यम भारत में किस समूह के संस्थापक में से एक सदस्य थे? तो केजी सुब्रमण्यम जो है भारत में किस कला समूह के संस्थापक में से एक थे? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट, बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो केजी सुब्रमण्यम जो है बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे? सदस्य थे। तो याद हो जाएगा, केजी सुब्रमण्यम बड़ोदरा हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बड़ोदरा। बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो है 1854 में हुआ था। सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में 64 में ले लिया था। लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1875 में हुआ था। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था। केजी सुब्रमण्यम का जन्म जो है 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। केजी सुब्रमण्यम जो चित्रकार, भित्ति चित्रकार और मूर्तिकार, मिक्स छप्पा कलाकार सभी के लिए जाने जाते हैं। और बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट समूह के सदस्य थे। मृणालिनी मुखर्जी की मूर्तियों में विशेषता तकनीक क्या है? गतिज संचार है, टेक्सटाइल माध्यम में बुनाई है, धातु शीट का फैब्रिकेशन है, असेंबलिंग फाउंड ऑब्जेक्ट्स है। तो मृणालिनी मुखर्जी की मूर्तियां की विशेष तकनीक क्या थी? तो मृणालिनी मुखर्जी और विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी रही हैं और इनकी तकनीक क्या? टेक्सटाइल माध्यम में बुनाई हो जाएगा। मृणालिनी मुखर्जी की हम बात करते हैं, इनका जन्म 1949 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। और रस्सी से बुनकर या बुनाई करके जो मूर्तियां बनाती थी वो मृणालिनी मुखर्जी। किस भारतीय इंस्टॉलेशन कलाकार ने पब्लिक नोटिस 2003 बनाया? रियाज, कोमू, ज्योतिष कलर्ट, टीबी संतोष, एन रिमजॉन। किस भारतीय इंस्टॉलेशन कलाकार ने पब्लिक नोटिस 2003 बनाया था? तो याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? ज्योतिष कलोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, पब्लिक नोटिस कौन है? जीतिश कलोल्ट हो जाएंगे। इनमें से कौन सा मूर्ति शिल्प देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया था, जो कोलकाता में स्थित अनिल नाथ टैगोर, आशुतोष मुखर्जी
हरिराम गोयनका, स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से कौन सी मूर्ति शिल्प देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया था, जो कोलकाता में स्थित है? तो आशुतोष मुखर्जी, याद रखिएगा किसकी है, देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति जो है आशुतोष मुखर्जी भी जो है एक इनकी मूर्ति है। किसकी कलाकृति में मेक्सिको का प्रभाव देखा जा सकता है? मेक्सिको का प्रभाव सतीश गुजार, शांति दवे, टीबी संतोष, एलेक्स मैथ्यू। तो किसकी कलाकृति में मेक्सिको का प्रभाव देखा जाता है? तो मेक्सिको का प्रभाव याद रखिएगा किसकी कलाकृति में देखा जा सकता है? तो सतीश गुजराल हो जाएंगे। सतीश गुजराल जन्म 1925 में झेलम पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विमान सुंदरम, भूपेन खोखर, नलिनी मलानी और कुछ और कलाकार के साथ में एक लोकप्रिय प्रदर्शनी की थी 1981 में। इस प्रदर्शनी का नाम क्या था? प्लेसिंग पीपल, प्लेस ऑफ पीपल, प्लेस बाय पीपल, पीपल फॉर प्लेसिस। तो विमान सुंदरम, भूपेन खक्कर, नलिनी मलानी और कुछ और कलाकार के ने साथ में मिलकर लोकप्रिय प्रदर्शनी की थी 1981 में। इस प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो इस प्रदर्शनी का नाम है प्लेस फॉर पीपल, मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा, प्लेस फॉर पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1970 के आसपास किस मूर्तिकार ने अमूर्त और अलंकारिक कला के बीच में संतुलन बनाया? 1970 के आसपास में किस मूर्तिकार ने अमूर्त और अलंकारिक कला के बीच में संतुलन बनाया? धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, श्यामकिंकर बैस, बीरेन डे। तो सन 1970 के आसपास में किस मूर्तिकार ने अमूर्त और अलंकारिक कला के बीच में जो है क्या किया था, संतुलन बनाया था? तो अमरनाथ सहगल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल जन्म 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। राघव कनेरिया तथा हिम्मत शाह एक कलात्मक समूह का हिस्सा थे, उस समूह का क्या नाम थे? राघव कनेरिया जो है एक मूर्तिकार भी हैं, हिम्मत शाह भी एक मूर्तिकार हैं। राघव कनेरिया का जन्म 1936 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। हिम्मत शाह का जन्म 1933 में हुआ था, और दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में ही हुआ था। और दोनों लोग किस ग्रुप से जुड़े थे? ग्रुप का नाम बताना है आपको। समूह 1971, कोलकाता ग्रुप, समूह 1890, छाप मूर्ति। तो समूह 1890। इसका स्थापना 1963 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसके संस्थापक जो है जे स्वामीनाथन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से किसने प्रतीकात्मक तांबे के रिलीफ बनाए थे? इनमें से किसने प्रतीकात्मक तांबे के रिलीफ बनाए थे? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, इनमें से किसमें प्रतीकात्मक तांबे का रिलीफ बनाए थे? एलेक्स मैथ्यू, शिल्पा गुप्ता, सुबोध गुप्ता, धनराज भगत। तो इनमें से किसने प्रतीकात्मक तांबे के रिलीफ बनाए थे? तो तांबे के रिलीफ कौन बनाया था? तो याद रखिएगा धनराज भगत हो जाएंगे। धनराज भगत जो मूर्तिकार के लिए जाने जाते 1917 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फेयरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली किस विपुल कलाकार, लेखक, विद्वान और कला इतिहासकार द्वारा बनाई गई कलाकृति है? देवी प्रसाद चौधरी, जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम, पीबी जानकी राम। तो फेयरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली किस विपुल कलाकार, लेखक, विद्वान और कला इतिहासकार द्वारा बनाई गई कलाकृति है? तो के जी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के जी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। के जी सुब्रमण्यम जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न वस्तुओं में से कौन सी वस्तु मूर्ति अंडरटेकर वन जो कि रियास कोमो ने बनाई उसमें प्रयोग हुई थी? निम्न वस्तुओं में से कौन सी वस्तु मूर्ति टेकर्स जो कि रियास कोमू ने बनाई थी उसमें प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा लिनन ऑफ तांबे पर अभिलेख लेखीय छापा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से किसने उभरदार चित्रित कांस्य शैली में
कार्य किया? शंको चौधरी, भारती खेर, लक्ष्मण गौर, महेंद्र पांड्या। तो इनमें से किसने उभारदार चित्रित कांस्य शैली में कार्य किया था? तो कौन हो जाएगा? शंको चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, शंको चौधरी याद रखिए किसके लिए जानते हैं? मूर्तिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कलाकार ने बड़े पैमाने पर जूट से मूर्तियां बनाई थी? मीरा मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी, पी.आर. दरोज, ध्रुव मिस्त्री। तो बड़े पैमाने पर जूट से रसिया कौन बनाता था? मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए लाइक करके। ये मूर्तियां टू सीटेड बर्ड्स और बर्ड फ्रॉम किसने बनाई थी? टू सीटेड बर्ड्स और बर्ड फ्रॉम किसने बनाई थी? जोगेंद्र चौधरी, अमरनाथ सहगल, सतीश गुजराल, एम धर्मनी। ये मूर्तियां टू सीटेड बर्ड्स और बर्ड फ्रॉम किसने बनाई थी? तो ए एम धर्मनी याद रखिएगा। कौन हो जाएगा? एम धर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आदिवासी मूर्तियों से प्रेरित वेल्डिंग, सिल्वरिंग और रंगाई की तकनीकों को इन चीनों में शामिल किया गया था, उस कलाकार का नाम बताएं। मृणालिनी मुखर्जी, पीवी जानकी राम, जीतीश कलहाट, नंदलाल नंद गोपाल। तो आदिवासी मूर्तियों से प्रेरित वेल्डिंग, सिल्वरिंग और रंगाई की तकनीक को इन चीनों में शामिल किया गया था, उस कलाकार का नाम बताइए। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? नंद गोपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नंद गोपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये DSSB TGT आर्ट का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, निम्न में से कौन से कलाकार ने पेरिस के एकोल डेस बिक्स आर्ट में अध्ययन किया था? रियाज कोमू, हिम्मत शाह, टीबी संतोष, पीठपाल सिंह लाडी। तो निम्न में से कौन से कलाकार पेरिस के एकोल डेस बिक्स आर्ट में अध्ययन किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? पीठपाल सिंह लाडी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन वनडेज मूर्ति किस धातु की बनी है? इन वनडेज मूर्ति किस धातु की बनी? कांस्य, केवल कपर, टीन, केवल पीतल। तो किससे बनी है इन वनडेज? तो याद रखिए कांस्य की बनी है। क्या हो जाएगा? कांस्य की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दक्षिण भारत का एक मूर्तिकार जिसने धातु के चदरों पर रचनात्मक तरीके से काम किया था? नंद गोपाल, पीवी जानकी राम, रथिन मोहित्रा, पीडी गुप्ता। दक्षिण भारत का एक मूर्तिकार जिसने धातु की चदरों पर रचनात्मक तरीके से काम किया था, तो कौन किया था? तो याद रखिएगा पीवी जानकी राम हो जाएंगे। ठीक है, धातु के चदरों पर रचनात्मक तरीके से काम कौन किया था? पीवी जानकी राम हो जाएंगे। मीरा मुखर्जी ने अपनी शिक्षा ली थी, तो मीरा मुखर्जी क्या था? अपनी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से। तो मीरा मुखर्जी जो है शिक्षा कहाँ से ली थी? तो याद रखिएगा कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से इन्होंने लिया था। मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। 1923 में बंगाल में इनका जन्म हुआ था। हेलमेट हेलमेट मशीन द जॉब ऑफ चौराहा कलाकार किसने बनाया था? नालिनी मलानी, प्रीतपाल सिंह लाडी, टीबी संतोष, एलेक्स मैथ्यू। हेलमेट मशीन द जॉब ऑफ चौराहा कलाकार किसने बनाया था? तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा नालिनी मलानी हो जाएंगी। ठीक है, नालिनी मलानी। इनका जन्म 1946 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य सौंदर्य परक दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को किसने परिभाषित किया था? ए.के. कुमार स्वामी, E.बी. हैबर, रविन्द्रनाथ टैगोर, B.N. गोस्वामी। सौंदर्य परक दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को किसने परिभाषित किया था? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कलाकार जो अपनी कला कार्य चिड़िया, वृक्ष और पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है? बी स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम, जे स्वामीनाथन, SG वासुदेव। वह कलाकार जो अपने कलाकार के लिए चिड़िया, वृक्ष और पहाड़ के लिए जाने जाता है, तो चिड़िया, वृक्ष, पहाड़ के लिए कौन जाना जाता है? जे स्वामीनाथन जाने जाते हैं। याद रखिएगा जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रत्नावली कांत निम्नलिखित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? सिरेमिक, पॉटरी, फाइबर ग्लास और टेराकोटा, रंगीन पेंट, स्टोन स्कल्पचर।
तो रत्नावली कांत निम्नलिखित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए फाइबर ग्लास और टेराकोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइबर ग्लास और टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान और 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री का सम्मान किस कला चित्रकार को मिला था? तो कृपाल सिंह शेखावत, कन्हैयालाल वर्मा, रामगोपाल विजयवर्गीय, भूरी सिंह शेखावत। तो 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान और 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री का सम्मान किस चित्रकार को मिला था? तो रामगोपाल विजयवर्गीय को मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कला संस्था राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजीव किशोर गौतम, पी राजीव नयन, आलोक कुशवाहा, सुनील कुमार विश्वकर्मा। तो उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कला संस्था राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सुनील कुमार विश्वकर्मा, याद रखिए कौन हो जाएंगे? सुनील कुमार विश्वकर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दी पेंटिंग ऑफ दी थ्री टैगोर्स, अनिनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर, क्रोनोलॉजी एंड कंपैरेटिव स्टडी पुस्तक किसकी? ये भी है बल एम्मा कोच, अनंत कृष्ण, रतन परिमू। तो दी पेंटिंग ऑफ दी थ्री टैगोर्स, अनिनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्रोनोलॉजी एंड कंपैरेटिव स्टडी पुस्तक किसकी? रतन परिमू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धनराज भगत का शिल्प द किस कौन से माध्यम बना था? लकड़ी, आयरन, कांस, मार्बल। तो धनराज भगत का जो शिल्प है द किस जो है किस माध्यम बना था? तो याद रखिएगा लकड़ी में बना था। इनके चित्र कौन सी? लकड़ी में इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला और विचार आधारित पत्रिका विक्षिक का प्रकाशन बड़ोदरा में किनके संपादन में हुआ था? भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, संजीव पांडे, महेंद्र पांड्या, केजी सुब्रमण्यम, अजीत चक्रवर्ती। तो कला और विचार आधारित पत्रिका विक्षिक का प्रकाशन बड़ोदरा में किनके द्वारा संपादन हुआ था? तो क्या हो जाएगा? भूपेन खक्कर और गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की इमारत को किस स्थापत्यकार ने डिजाइन किया था? जॉन लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे, जॉर्ज ट्यूविंग मोलोरसी हो जाएंगे, ओ गिलहार्डी हो जाएंगे, हेनरी हावर्ड लॉक हो जाएंगे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की इमारत को किस स्थापत्यकार ने डिजाइन किया था? तो कौन किया था? तो जॉर्ज ट्यूविंग मोलोरसी हो जाएंगे, मतलब दूसरा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार है? अनिश कपूर, मोहम्मद यूसुफ खत्री, रमेश पटेरिया, दीनानाथ भार्गव। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का मूर्तिकार रमेश पटेरिया हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत फिजिसिस्ट कलर थ्योरी ऑफ आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? डॉक्टर मूंच, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर डेविड, डॉक्टर डार्विन। तो भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत फिजिस्ट कलर थ्योरी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर न्यूटन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब और किसके द्वारा की डिजाइन किया गया था? 2013 रेवती कामत, 2013 रेवाड़ी कामत, 2013 वसुदेव कामत, 2013 रंग से कामत। तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब और किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो 2013 रेवती कामत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रेवती कामत हो जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? पटना, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था और मेन ब्रांच दिल्ली है। इसका पहला ब्रांच कहाँ पे है? मुंबई है, दूसरा जो है बेंगलोर है, पटना में नहीं है, याद रखिएगा पटना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? रामजी पटेल है, विमान दास है, पी राजीव नयन है, ब्रिज मोहन शर्मा है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो पी राजीव नयन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार पी राजीव नयन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर एंड एट ग्लास शीर्षक युक्त पुस्तक में 30 चित्र संकलित है जिन्हें बनाने वाले चित्रकार हिम्मत शाह, अस्कित कुमार हल्दार, राम गोपाल विजयवर्गीय, एम एफ हुसैन। तो इंडियन कल्चर एट ए ग्लास शीर्षक युक्त पुस्तक में 30 चित्र संकलित है जिन्हें बनाने वाले चित्रकार कौन है? आशित कुमार हल्दार हो जाएंगे, याद रखिएगा आशित कुमार हल्दार हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो है कितने क्वेश्चन?
100 क्वेश्चन के जो जगह पे जो है हमने आज आप लोगों को 400-500 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट करवाया है, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर में। इसी तरह आप लोग हमारे साथ जो है रोज सुबह 11 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अपन क्लासेस के तरफ से जो है क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो है आप लोगों को हर टेस्ट पे जो है ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर में जो है आप लोगों को 100 रुपया का ऑफ मिल रहा है। यूज कोड जो है क्रिसमस 100 आपको लगाना है, और ये ऑफर जो है 25 से 27 से स्टार्ट हो रहा है, 25 से 27 तक है, याद रखिएगा। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं कि ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और ये जो ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर ऑनलाइन टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल पेपर के साथ ही आज ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। इस पे भी ऑफर है आप लोगों के लिए। इसमें जो है टोटल 350 टेस्ट पेपर मिल रहा है, और कितने क्वेश्चन है तो 30,500 है, और 12 मंथ के लिए है, ठीक है। टोटल 12 मंथ। प्राइस जो आपके सामने है 799। इस पे भी आपके 100 रुपया का डिस्काउंट है, आप ले सकते हो। 27 तारीख तक डिस्काउंट है। बाकी जितने भी ऑल इंडिया में कला से संबंधित जो टेस्ट हुए हैं सभी में जो है आप लोगों का यहाँ पे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, सभी का बैक पेपर मिलेंगे प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे, और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है ये। अपन क्लासेस के तरफ से जो मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोग क्या क्या करना है, एप्लीकेशन पे जोड़ना है, तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जोड़ सकते हैं, और फ्री टेस्ट पाने के लिए आप यहाँ से दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।